आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग लिमिट इन द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट एफ बाई क्यू नॉट। और ये टॉपिक सिर्फ 12th स्टैंडर्ड नहीं, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी जानना चाहिए। एक्चुअली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्ड आया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड ये आप लोग जानते होंगे। ये होता क्या है कि मानो आप जैसे यहाँ कोई कैपिटल क्यू चार्ज लिए हो, ठीक है, और ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है अपने चारों बगल एक फील्ड बनाता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड एनी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच electrostatic force means electrostatic force या electric force can be experienced by another charge। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर उस दूसरे चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा जाए देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, एंड इफ दैट चार्ज इज प्लेस्ड outside that electric field, if that charge is placed outside the electric field, then it will not experience any electrostatic force। तो मानो ये कैपिटल Q कोई चार्ज है और ये अपने चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई पॉइंट लिए हैं और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। दैट मीन्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट पर आप कोई दूसरा चार्ज Q0 रख दो, ये दूसरा चार्ज Q0 रख दो, ठीक है। हमको क्या करना है, इस कैपिटल Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है इस पॉइंट पर। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई आप दूसरा चार्ज रख दो और मानो इस चार्ज Q0 पर F फोर्स लग रहा है। ये जो कैपिटल Q चार्ज है इस Q0 चार्ज पर F फोर्स एग्जिट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो कैसे, आपको जैसे कि पिछले क्लास में हम बताए थे, Q0 चार्ज पर F फोर्स लग रहा है तो एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F बाय Q0। तो एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा इसी फोर्स के वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आप कोई भी चार्ज यहां रख दो, Q0 चार्ज रखें, Q0 चार्ज पर F फोर्स, एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो F बाय Q0 फोर्स। तो एक कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगा, ये फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। तो आपको जो कोई भी न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला अपने आप में 100% वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला जो है पूरे तरीका से हम इसे वैलिड नहीं कहेंगे। एक्चुअली ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट कैसे है इसके बारे में आज हम लोग डील करेंगे। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको कोई चार्ज यहां रख दिया जाए, Q0 चार्ज रख दिया जाए, अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो न्यूमेरिकल्स में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो F बाई Q0, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला अपने आप में एक इनकम्प्लीट है। ये कैसे इनकम्प्लीट है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली है क्या, ये कैपिटल Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर F फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये कैपिटल Q चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुआ है। तो क्या होता है कि ये Q0 चार्ज जो है ये भी अपने चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये Q0 चार्ज जो है ये भी तो चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये Q0 चार्ज भी तो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। जिस तरीके से ये जो आप कैपिटल Q चार्ज देख रहे हो, कैपिटल Q0 पर F फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, उसी तरीके से ये जो Q0 चार्ज है ये भी तो कैपिटल Q पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा।
कुछ ना फोर्स एग्जर्ट करेगा इस कैपिटल क्यू पर। तो इस फोर्स के कारण ये जो क्यू नॉट जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू नॉट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसके कारण हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सही मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, मानो आप इस पॉइंट पर बैठे हुए हो, ये पॉइंट पर बैठे हुए आप, और अपने सामने आप क्या किए हो, कोई फैन ऑन कर, कोई फैन पेडिस्टल फैन आप ऑन कर दिए हो, स्टैंड फैन आप ऑन कर दिए अपने सामने। ठीक है, आप यहां पर ए पॉइंट पर बैठे हुए हो। ठीक है, आप ये जो फैन ऑन किए हो, तो इस फैन से विंड ब्लो जो करेगा, मानो ये जो विंड का फील्ड, हवा का जो फील्ड बन रहा है, ये फैन से जो हवा आ रहा है, ये हवा आपके बॉडी को सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा रहा है। ये फैन से जो एयर फील्ड बना है, ये फैन से जो हवा आपके बॉडी तक पहुंच रहा है, आपके बॉडी से जो कोलाइड हो रहा है, बॉडी से टकरा रहा है, मानिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये हवा आपके बॉडी से टकरा रहा है। ठीक है, अब आप क्या किए हो कि एक अपोजिट फैन ऑन कर दिए हो। ठीक है, फेस टू फेस, एक उल्टा फैन, आप एक और फैन ऑन कर दिए हो। ठीक है, तो ये जो फैन आप ऑन किए हो, ये फैन का हवा डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इस फैन का हवा डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और ये वाला फैन का जो हवा का डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये उल्टा फैन आप ऑन किए हो, ये हाई स्पीड फैन है और ये क्या है, लो स्पीड फैन है। तो अब क्या इस फैन से जो हवा आ रहा है, आपके बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा क्या? हाँ, अब जो इस फैन से जो हवा आ रहा है, जो विंड आ रहा है, ये विंड आपके बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा, क्योंकि ये जो उल्टा फैन आप चलाए हो, ये फैन जो इसके फेस के तरफ, इस फैन के तरफ जो घुमा दिए हो, इसका हवा क्या करेगा, इसके हवा को रोकेगा। इसका जो विंड है, इसका जो एयर है, इसके एयर को, इसके विंड एयर करंट को रोकेगा। ठीक है, मानो अब आपके बॉडी से इसका जो हवा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा रहा है, क्योंकि इसका विंड अपोजिट वे में जा रहा है। इसका विंड आपके लेफ्ट साइड जा रहा है और इसका विंड किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो इसका विंड के कारण, इसके विंड के कारण इसका जो एयर फील्ड है आपके बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टकरा रहा है। एक्चुअली कितना टकराना चाहिए था, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराना चाहिए, लेकिन टकरा इस स्पीड से नहीं टकरा, कितना से टकरा रहा है, कितना से कोलाइड कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आपको क्या करना है, ये जो फैन है रेड वाला, इसके स्पीड को कम करना है। इसके स्पीड को आप कम करते चले जाइए। ये जो रेड वाला फैन है, इसके स्पीड को आप कम करते चले जाइए। जैसे जैसे इस फैन का स्पीड कम होगा, औसे औसे इस फैन का जो ब्लैक वाला फैन है, इसके हवा का वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, इसके विंड का वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा। मानो इसका स्पीड आप कम कर दिए, तो इसके विंड का वेलोसिटी हो गया 6, ब्लैक वाला फैन का वेलोसिटी हो गया 6। अब रेड वाला फैन का स्पीड और कम कर दिए, इसका वेलोसिटी हो गया 7। इसका रेड वाला फैन का स्पीड और कम करते चले जाओ, तो ब्लैक वाला फैन का स्पीड हो जाएगा 8, फिर होगा 9। और जब रेड वाला फैन आप ऑफ कर देते हो, रेड वाला फैन जब आप ऑफ कर देते हो, तब आपको एक्चुअल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रेड वाला फैन का स्पीड आप कम करते चले जाइएगा, औसे औसे ब्लैक वाला फैन का आपको सही स्पीड मिलते चला जाएगा। ठीक है, बस यही कारण, यही हम थेसिस, यही थ्योरी हम इस चार्ज के लिए लगाएंगे हम। तो क्या करना है कि आपको जो Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज के वैल्यू को आपको कम करते चले जाना है। ये जो Q0 चार्ज लिया है, जैसे जैसे Q0 चार्ज का वैल्यू कम करिएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q0,
इसका सही मान आते जाएगा। जैसे जैसे क्यू नॉट चार्ज का वैल्यू कम करिएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सही आते जाएगा। तो अगर क्यू नॉट चार्ज का मान एकदम बहुत कम कर दीजिएगा, वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नॉट चार्ज का मान वेरी वेरी स्मॉल कर दिया, लगभग नेग्लिजिबल, जीरो नहीं करना है, लगभग नेग्लिजिबल, जीरो के आसपास, क्यू नॉट चार्ज का मान जीरो के अगर आसपास आप कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मोर एक्यूरेट आ जाएगा। 100% एक्यूरेट नहीं आएगा लेकिन मोर एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियरफाई हो गया कि क्यू नॉट चार्ज का मान जितना ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना एक्यूरेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान मिलेगा। जस्ट लाइक अभी एग्जांपल दिए थे ना कि ये फैन आप चलाए थे, ये ब्लैक वाला फैन था और ये क्या था, रेड वाला फैन है, ये अपोजिट वे में इसका विंड है और इसका विंड किधर है, लेफ्ट साइड है। तो जितना कम स्पीड ये रेड वाला फैन का होगा उतना एक्यूरेट स्पीड ये ब्लैक वाला फैन का मिलेगा, उतना एक्यूरेट एयर स्पीड आपको ब्लैक वाले फैन का मिलेगा। ठीक है, जितना कम स्पीड रेड वाले फैन का होगा। वही कारण, यही हम थ्योरी इसके लिए लगाएंगे, जितना स्मॉल वैल्यू इस क्यू नॉट चार्ज का जितना स्मॉल वैल्यू होगा उतना एक्यूरेट हमको कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आएगा। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है आपको नेग्लिजिबल लेना है, जीरो नहीं लेना लेकिन बहुत छोटा लेना है, जीरो के आसपास लेना है, जीरो के नजदीक लेना है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर, ई इज इक्वल, सॉरी वेक्टर नहीं, ई इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। लिमिट ये बता रहा है हमको कि क्यू नॉट चार्ज जो आप लिए हो ये क्यू नॉट चार्ज का मान नेग्लिजिबल होना चाहिए। लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो मीन्स ये क्यू नॉट का मान जीरो के अगल बगल होना चाहिए, इक्वल नहीं, जीरो के अगल बगल होना चाहिए, एकदम जस्ट नियर टू जीरो होना चाहिए। इसको लैंग्वेज में इस तरीका से लिखा जाता है। आप न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट यूज कर सकते हो लेकिन ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, हमको बताना है कि क्यू नॉट चार्ज, दिस क्यू नॉट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वैल्यू इज नेग्लिजिबल। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। ठीक है।